क्लास के अंदर अपन ने ग्रासिया और शहरी जनजाति के बारे में चर्चा की थी। अब अपन नेक्स्ट जनजाति जिसका डामोर नाम है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डामोर जनजाति के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो अपने इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो डामोर जाति है वो कौन कौन से मुख्य क्षेत्रों के अंदर निवास करती है। ठीक है, तो ये है सीमलवाड़ा तहसील है। कौन सी तहसील है? सीमलवाड़ा तहसील। तो सीमलवाड़ा जो तहसील है, ठीक है, और ये सीमलवाड़ा तहसील कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर के अंदर जो सीमलवाड़ा तहसील है वहां पर कौन सी जनजाति निवास करती है? डामोर जनजाति निवास करती है। और जो डामोर जनजाति है वो डामोर जनजाति मुख्य क्षेत्र, जो डामोर जाति है वो मुख्यतः कहाँ रहती है, कहाँ निवास करती है? तो वो सीमलवाड़ा तहसील के अंदर डूंगरपुर जिले के अंदर निवास करती है। और सीमलवाड़ा जो तहसील है इसको डामर जनजाति ज्यादा रहने के कारण, अधिकता होने के कारण इसको डामरिया क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डामरिया क्षेत्र भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आया कि डामरिया क्षेत्र किस जनजाति से संबंधित है? तो डामरी जनजाति डामोर जनजाति से संबंधित है। ये डामरी क्षेत्र कौन सी तहसील को कहा जाता है? तो सीमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर। ठीक है, तो सीमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर है, इसको डामरी क्षेत्र कहा जाता है। और ये किसका मुख्य क्षेत्र है? ये डामोर जनजाति का मुख्य क्षेत्र है। उसके बाद में इनका मुख्य कार्य क्या है? डामोर जनजाति है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? खेती तथा पशुपालन। क्या है? खेती तथा पशुपालन। ये जो है ये क्या है? खेती तथा पशुपालन है, वो डामोर जनजाति का क्या है? मुख्य कार्य है। उसके बाद में जो डामोर जनजाति है, ठीक है, इनका जो मुखिया होता है, इसके मुखिया को क्या कहा जाता है? तो डामोर जनजाति के जो मुखिया होता है उसको मुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखी कहा जाता है। ठीक है, तो अपन जो डामोर जनजाति है उसको, डामोर जनजाति के जो मुखिया है उस मुखिया को क्या कहा जाता है? उसके मुखिया को मुखी कहा जाता है। अपन इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तो अपन को पता है जो डाम लगता है, ठीक है, तो डाम कहाँ लगता है? मुख में लगता है। मुख में क्या लगता है? डाम लगता है। तो इसलिए जो डामरी जनजाति है उसका जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। उसके बाद में इनके अंदर डापा तथा जो डापा है, ठीक है, जो डापा प्रथा है वो डापा प्रथा क्या है? इसके अंदर प्रचलित है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि जो डामोर जनजाति है इसके अंदर कौन सी प्रथा प्रचलित है? तो डापा, जो डापा अपन ने बहुत पहले पढ़ा था। ठीक है, तो डापा प्रथा है वो डापा प्रथा क्या है? इनके अंदर प्रचलित है। और साथ में ही वो बहु विवाह भी प्रचलित है। क्या है? इनके अंदर बहु विवाह भी प्रचलित है। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा जाए कि डामोर जनजाति के अंदर कौन कौन सी सामाजिक प्रथाएं प्रचलित है, तो डापा प्रथा और बहु विवाह प्रथा ये दोनों क्या है? प्रचलित है। और क्योंकि ये डूंगरपुर गुजरात के नजदीक क्षेत्र में आता है तो इसके अंदर गुजराती भाषा का क्या, गुजराती भाषा का अधिक प्रयोग करती है। तो पूछा जाए कौन सी जनजाति है जो गुजराती भाषा का अधिक प्रयोग करती है, तो वो कौन सी जनजाति है? डामोर जनजाति है। उसके बाद में ये लाइन जो इम्पोर्टेंट है, अभी फैक्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, पुरुष तथा महिलाओं, पुरुष तथा महिलाओं द्वारा गहनों का अधिक उपयोग। ठीक है, तो ये ऐसी जनजाति है, डामोर जनजाति ऐसी जनजाति है जिसके अंदर पुरुष तथा महिला दोनों क्या करती है? ज्ञानों का अधिक उपयोग करती है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ज्ञानों का अधिक उपयोग करने वाले कौन सी जनजाति है? तो डामोर जनजाति है। ठीक है, तो डामोर जनजाति है, डामोर जनजाति का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो डामोर जनजाति का मुख्य क्षेत्र है सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर के अंदर, जिसको डामोरिया क्षेत्र के वजह से भी जाना जाता है। डामोर जनजाति का जो मुख्य कार्य है वो मुख्य कार्य क्या है? खेती तथा पशुपालन है। और डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है उस मुखिया को क्या कहा जाता है? तो डामोर जनजाति के जो मुखिया है उस मुखिया को मुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखी कहा जाता है। तो डामर जनजाति के जो मुखिया है उस मुखिया को मुखी कहा जाता है। और इसको ट्रिक याद रखें, तो डाम जो लगता है वो मुखा लगता है, मुख में लगता है। तो डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है उसको मुखी कहा जाता है। इनके अंदर, डामोर जनजाति के अंदर धापा प्रथा प्रचलित होती है तथा बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित होती है। ठीक है, उसके बाद में डामोर जनजाति है वो, डामोर जनजाति कौन सा भाषा का अधिक प्रयोग करती है? तो ये गुजराती भाषा का अधिक प्रयोग करती है। और डामोर जनजाति के अंदर जो पुरुष और महिलाएं होती है वो पुरुष और महिला के द्वारा क्या होता है? गहना का अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, उपयोग होता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है कंजर जनजाति। क्या नाम है? कंजर। तो कंजर जाति, ठीक है, तो कंजर जाति के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो मुख्य क्षेत्र कहाँ पर है? तो मुख्य क्षेत्र अड़ोती है। क्या है? अड़ोती। तो कंजर जनजाति है वो कहाँ मुख्यतः निवास करती है? वो अड़ोती क्षेत्र के अंदर निवास करती है। और जो इनका मुखिया होता है उसके मुखिया को पटेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पटेल। तो डामोर जो कंजर जनजाति है वो, कंजर जनजाति का जो मुख्य क्षेत्र होता है वो, कंजर जाति का मुख्य क्षेत्र कहाँ होता है? हड़ौती के अंदर होता है। कहाँ होता है? हड़ौती के अंदर। कंजर जाति का जो मुख्य क्षेत्र होता है वो, कंजर जाति का मुख्य क्षेत्र कहाँ होता है? हड़ौती में होता है। और इनका जो मुखिया होता है उनके मुखिया को क्या बोला जाता है? पटेल बोला जाता है। कंजर जाति का जो
मुख्य क्षेत्र हड़वती और इनका जो मुखिया है वो क्या बोला जाता है, पटेल। अब है कंजर जाति के आराध्य देव। कंजर जाति के जो आराध्य देव हैं वो चौथ माता, रक्तरंजी माता और हनुमान जी। तो पूछा जाए कंजर जाति है, वो कंजर जाति के आराध्य देव कौन है, तो कंजर जाति के जो आराध्य देव है चौथ माता, रक्तरंजी माता और हनुमान जी। कौन है, चौथ माता, रक्तरंजी माता और हनुमान जी। कंजर जाति के जो आराध्य देव है, कंजर जाति है, कंजर जाति के जो आराध्य देव है कौन है, चौथ माता, रक्तरंजी माता और हनुमान जी। ये क्या है, कंजर जाति के आराध्य देव है। उसके बाद में इनका जो पाती मोगना एक प्रथा होती है जो इनके अंदर क्या है, प्रचलित है, ठीक है। तो वो पाती पाती मोगना प्रथा क्या होती है, ठीक है। तो पाती मोगना प्रथा, तो पाती मोगना प्रथा क्या है जो इनके अंदर प्रचलित है, ठीक है, कंजर जनजाति के अंदर। तो इसमें अपराध, लूटपाट, चोरी, डकैती से पहले देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो पाती भोगना प्रथा क्या है, तो पाती भोगना प्रथा है, वो पाती भोगना प्रथा क्या कहलाती है, तो जो पाती भोगना प्रथा है वो पाती भोगना प्रथा क्या है, तो पाती भोगना प्रथा इसके अंदर क्या होता है कि जो अपने कंजर जाति के लोग होते हैं वो कंजर जाति के लोग अपराध करने से पहले यानी कि लूटपाट चोरी डकैती करने से पहले देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, पाती मोगना प्रथा बोला जाता है। तो पाती मोगना प्रथा, क्वेश्चन आ जाए कि पाती मोगना प्रथा किसे संबंधित है, तो पाती मोगना प्रथा कंजर जनजाति से संबंधित है। तो पाती मोगना प्रथा किससे संबंधित है, कौन से जनजाति से संबंधित है, तो वो कंजर जनजाति से संबंधित है। उसके बाद में इसमें होता है क्या है, तो पाती मोगना प्रथा इसके अंदर अपराध यानी कि लूटपाट चोरी डकैती से पहले देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, पाती मोगना प्रथा बोला जाता है। अब क्योंकि ये लूटपाट चोरी डकैती करते हैं तो इनके जो घरों के पीछे क्या रखी जाती है, खिड़की रखी जाती है ताकि भागने में आसानी हो। तो इनके घरों के पीछे की तरफ खिड़की अनिवार्य रूप से रखी जाती है, ठीक है। तो इनके जो घरों के पीछे की तरफ है वो घरों के पीछे की तरफ क्या रखी जाती है, खिड़की रखी जाती है अनिवार्य रूप से, ठीक है। तो क्योंकि कंजर जनजाति है वो क्या करती है, लूटपाट चोरी डकैती करती है, तो इसकी वजह से इनके घर पे क्या रखी जाती है, पीछे खिड़की रखी जाती है ताकि भागने में आसानी हो, ठीक है। और कंजर जो जनजाति है, ठीक है, ये जो है ये हाकम राजा का प्याला, किसका, हाकम राजा का, हाकम राजा का प्याला, ठीक है। तो कंजर जनजाति है जो हाकम राजा का प्याला है, उस हाकम राजा के प्यालों को पीकर कभी झूठ नहीं बोलती है, ठीक है। पीकर यहाँ झूठ, ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं। कंजर जनजाति के जो लोग हैं वो हकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। जो कंजर जाति है उस कंजर जनजाति के जो लोग हैं, कंजर जाति के लोग हकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में मृत्यु के बाद शव को दफनाते हैं तथा मरे हुए व्यक्ति के मुंह में कुछ बूंदे शराब की डाले जाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है, कंजर जनजाति है इसके अंदर क्या होता है, एक हक्कम राजा का जो प्याला है वो पीकर ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं। साथ ही साथ मृत्यु के बाद में जब इनको इनके शव को क्या जलाते नहीं दफनाते हैं
तथा मरे हुए व्यक्ति के मुंह में कुछ शराब की बूंदें क्या डाली जाती है। ये किसके इफेक्ट थे? ये सारे कंजर जाति के इफेक्ट थे। ठीक है, तो कंजर जाति है, कंजर जाति का जो मुख्य क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या है? अड़ोती है। और जिनका जो मुखिया होता है वो क्या बोला जाता है? पटेल बोला जाता है। इनके जो आराध्य देव होते हैं वो चौथ माता, रक्तरंजी माता, हनुमान जी हैं। और इनके अंदर एक प्रथा है जिसका नाम है पाती भोगना प्रथा, ये इनके अंदर प्रचलित है। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपराध करने जाते हैं, जैसे लूटपाट, चोरी, डकैती हो गए, ठीक है, इनसे पहले क्या करते हैं? देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसको ही क्या बोला जाता है? पाती भोगना प्रथा बोला जाता है। और ये क्योंकि ये चोरी डकैती करते हैं तो इनके घर के पीछे की तरफ खिड़की रखना अनिवार्य रखी जाती है। और हकम राजा का प्याला पीकर जो ये लोग हैं, कंजर जाति के लोग, ये क्या है? झूठ नहीं बोलते हैं और मृत्यु के बाद शव को दफनाते हैं तथा मरे हुए व्यक्ति के मुंह में क्या करते हैं? कुछ बूंदे शराब की डाले जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम क्या है? कथोड़ी। तो नेक्स्ट जनजाति कौन सी है? कथोड़ी। कथोड़ी जाति का जो मूलत महाराष्ट्र से माना गया है, मतलब कि इनका जो ओरिजिन है, ठीक है, वो कहाँ से माना गया है? महाराष्ट्र से माना गया है। ठीक है, तो कतोड़ी जनजाति है, वो कतोड़ी जाति का जो मूलत है जगह वो कौन से मानी जाती है? महाराष्ट्र, यानी ओरिजिन महाराष्ट्र है। और ये सर्वाधिक कहाँ होती है? तो कतोड़ी जनजाति जो सर्वाधिक है वो सर्वाधिक उदयपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है? उदयपुर में मिलती है। ठीक है, तो कतोड़ी जनजाति है, वो कतोड़ी जनजाति सर्वाधिक कहाँ मिलती है? सर्वाधिक उदयपुर में मिलती है। और कतोड़ी जाति है, वो कतोड़ी जाति मूलत कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की है। कतोड़ी जनजाति मूलत महाराष्ट्र की है तथा सर्वाधिक कहाँ मिलती है? सर्वाधिक उदयपुर में मिलती है। उसके बाद में इनका कार्य क्या होता है? तो कतोड़ी जनजाति का कार्य खेर का जो वृक्ष होता है, कौन सा? खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करने कारण कतोड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो जो कतोड़ी जनजाति होती है, इन कतोड़ी जनजाति का जो मुख्य कार्य क्या होता है? तो खेर के वृक्ष से खेर के जो पेड़, खेर का जो पेड़ होता है उससे क्या करती है? कत्ता प्राप्त करती है। और कत्ता प्राप्त करने के कारण उनको क्या नाम बोला जाता है? कतोड़ी बोला जाता है। तो कतोड़ी जनजाति मूलत महाराष्ट्र की होती है, सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है। और इनका कार्य होता है खेर का जो पेड़ है या वृक्ष से कत्ता प्राप्त करने के कारण इनको क्या कहा जाता है? कतोड़ी कहा जाता है। अब इनके जो झोपड़े होते हैं कतोड़ी जनजाति के, ठीक है, इनके झोपड़ों को क्या कहा जाता है? तो इनके झोपड़ों को खोलरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोलरा। तो कतोड़ी जनजाति के जो झोपड़े होते हैं वो झोपड़ों को क्या कहा जाता है? तो कतोड़ी जनजाति के झोपड़ों को खोलरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोलरा। तो कतोड़ी जनजाति के झोपड़ों को क्या कहा जाता है? तो कतोड़ी जनजाति के जो झोपड़े होते हैं उन झोपड़ों को क्या कहा जाता है? खोलरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोलरा। और जो इनके मुखिया होते हैं कतोड़ी जनजाति के अंदर मुखिया, उस मुखिया को क्या कहा जाता है? तो कतोड़ी जनजाति के मुखिया को नामक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नामक। तो पूछा जाए कतोड़ी जनजाति के जो मुखिया है, कतोड़ी जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो कतोड़ी जनजाति के मुखिया को नामक कहा जाता है। और कतोड़ी जनजाति के जो झोपड़े होते हैं वो झोपड़ों को क्या कहा जाता है? खोलरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोलरा। तो कतोड़ी जनजाति के जो झोपड़े होते हैं उसको खोलरा कहा जाता है। और कतोड़ी जनजाति के जो मुखिया होते हैं उसको क्या कहा जाता है? नामक कहा जाता है। कतोड़ी जनजाति के जो देवता होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो कतोड़ी जाति के जो देवता होते हैं वो डूंगर देवता, बारी माता और कंसारी माता। तो पूछा जाए अपने को, ठीक है, एक कतोड़ी जनजाति है, उस कतोड़ी जनजाति के देवता कौन कौन से होते हैं? तो डूंगर देवता होते हैं। कतोड़ी जनजाति के जो देवता होते हैं वो डूंगर देवता, भारी माता और कंसारी माता। कौन कौन से? डूंगर देवता, भारी माता और कंसारी माता। तो कतोड़ी जनजाति है, वो कतोड़ी जनजाति मूलत कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर में। और कार्य क्या है? तो खेर के पेड़ से कत्ता प्राप्त करने के कारण इनको क्या कहा जाता है? कतोड़ी कहा जाता है। इनके जो झोपड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो झोपड़ों को कोलरा कहा जाता है। मुखिया उनका होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इनके जो मुखिया होते हैं उसको नामक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नामक। ठीक है, और जो झोपड़े होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो झोपड़ों को क्या कहा जाता है? खोलरा। क्या कहा जाता है? खोलरा। ठीक है, और इनके जो देवता होते हैं उसमें डूंगर देवता, भारी माता और कंसारी माता होती है। ठीक है, अब इसके बाद में शराब का अत्यधिक सेवन तथा महिला व पुरुष साथ बैठकर शराब पीते हैं। क्या करते हैं? साथ बैठकर शराब पीते हैं। ठीक है,
तो कतोड़ी जनजाति के अंदर क्या है कि एक विशेष ये बात है कि कतोड़ी जनजाति के लोग हैं वो शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं, और शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं तो इसमें क्या महिला व पुरुष साथ में बैठकर शराब पीते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रेम की बात है कि दोनों क्या है, महिला और पुरुष साथ में बैठकर शराब पीते हैं और शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं। तो ये कथोड़ी जनजाति की विशेष बात है, ठीक है। और ये लोग दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं। कौन सी जनजाति है जो दूध का सेवन नहीं करती? तो दूध का सेवन नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद में महिलाएं गोदने गुदवाती हैं लेकिन गहने नहीं पहनती। इसमें ये याद रखना है अपने को लाइन कि जो महिलाएं हैं कथोड़ी जनजाति की, ठीक है, तो महिलाएं कथोड़ी जनजाति की वो गोदने उदवाती हैं लेकिन गहने नहीं पहनती हैं। कथोड़ी जनजाति के लोग दूध का सेवन नहीं करते हैं, महिलाएं गोदने गुदवाती हैं लेकिन गहने नहीं पहनती है, ठीक है। तो अपन कथोड़ी जनजाति के बारे में एक बार वापस क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कथोड़ी जनजाति की जो मूलत है वो कहाँ से है? ओरिजिन महाराष्ट्र से है और सर्वाधिक उदयपुर के अंदर है। इनका कार्य होता है खेर के पेड़ से कत्ता प्राप्त करने के कारण इनको ये नाम दिया जाता है कथोड़ी। इनके जो झोपड़े होते हैं वो झोपड़ों को खोलरा कहा जाता है, और इनका जो मुखिया होता है उस मुखिया को नामक कहा जाता है। और इनके जो देवता होते हैं वो डूंगर देवता, भारी माता और कंसारी माता होती है। और शराब का अत्यधिक सेवन के करने के कारण जो महिला व पुरुष है वो साथ में बैठकर पीते हैं, और दूध का ये लोग सेवन नहीं करते हैं। और कथोड़ी जनजाति महिलाएं गुदवाती हैं लेकिन गहने नहीं पहनती है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे सासी जनजाति की। किसकी? सासी, सांसी, ठीक है। तो सांसी जाति की बात करेंगे, ठीक है। तो सांसी जाति है वो कहाँ से, इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो सांसी का मुख्य क्षेत्र भरतपुर तथा अजमेर। तो सांसी जनजाति है वो कहाँ के मुख्य क्षेत्र? तो इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो भरतपुर तथा अजमेर। उसके बाद में इनका जो उपवर्ग है, क्या है? उपवर्ग, सब डिवीजन, वो क्या है? वीजा और माला। क्या है? वीजा और माला। उसके बाद में जो इनके मुख्य देवता है वो है बाकर बावजी। कौन है? बाकर बावजी। और बाकर बावजी की जो कसम खाकर ये लोग क्या है, झूठ नहीं बोलते हैं। तो सांसी लोग हैं वो बाकर बावजी की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। और जो उनकी मुख्य देवी होती है वो होती है सिकोंदरी माता, ठीक है। तो सांसी जनजाति है वो सांसी जनजाति का जो मुख्य क्षेत्र होता है वो मुख्य क्षेत्र कहाँ होता है? भरतपुर तथा अजमेर होता है। कहाँ होता है? भरतपुर तथा अजमेर। और उनके जो वर्ग यानी सब डिवीजन होते हैं वो विजय और माला होता है, ठीक है। और जो इनके मुख्य देवता होते हैं वो कौन होता है? मुख्य देवता सांसी के, तो सांसी के जो मुख्य देवता होते हैं वो भाकर बाबूजी होते हैं। कौन होते हैं? भाकर बाबूजी। और भाकर बाबूजी की कसम खाकर ये लोग झूठ नहीं बोलते। और उनकी जो मुख्य देवी होती है वो कौन सी होती है? सिकोंदरी माता होती है, ठीक है। और इनके अंदर विधवा विवाह नहीं होता है। और इनके अंदर एक रस्म होती है जो कि फेमस होती है, ठीक है। तो वो होती है कुकड़ी रस्म। क्या होती है? कुकड़ी। तो कुकड़ी रस्म में क्या होता है? तो विवाह के बाद लड़कियों से जो संबंधित होती है रस्म वो क्या कहलाती है? कुकड़ी रस्म कहलाती है। तो विवाह के बाद को लड़कियों कुकड़ी दसम विवाह के बाद लड़कियों से संबंधित रस्म है वो क्या कहलाती है? कुकड़ी दसम कहलाती है। क्या कहलाती है? कुकड़ी दसम, ठीक है। सासी जाति है वो सासी जाति का जो मुख्य क्षेत्र होता है वो कौन सा आता है? भरतपुर और अजमेर। तो सासी जाति का जो मुख्य क्षेत्र है वो सासी जाति का मुख्य क्षेत्र है भरतपुर और इनके जो उपवर्ग हैं वो कौन कौन से हैं? वीजा और माला। और इनके जो मुख्य देवता है वो कौन से हैं? भाकर बाबूजी। और भाकर बाबूजी की जो कसम खाकर ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं। और इनकी जो मुख्य देवी है वो कौन सी है? सिकोदरी माता है। कौन सी है? सिकोदरी माता। और इनके अंदर जो संस्कृत जनजाति के अंदर जो विधवा विवाह होता है वो विधवा विवाह नहीं होता है।
और सांसी जाति के अंदर एक रस्म फेमस होती है जिसका नाम क्या होता है, कुकड़ी रस्म। क्या नाम होता है, कुकड़ी रस्म। ये जो कुकड़ी रस्म है ये क्या होती है, विवाह के बाद लड़कियों से संबंधित जो रस्म होती है वो क्या कहलाती है, कुकड़ी रस्म कहलाती है। ठीक है, ठीक है। तो अपन अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे अभी जनजाति कल्याण कार्यक्रम और जनजाति कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, इसके अंदर पहला है राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, और जिसका शॉर्ट नाम है राजस। क्या है, राजस। तो राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, जिसका शॉर्ट नाम है राजस। ठीक है, राजस्थान जनजातीय संघ क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई है वो स्थापना हुई है 27 मार्च 1976, 27 मार्च 1976। ठीक है, उसके बाद में इसका जो कार्यालय है वो कार्यालय कहाँ पर है, उदयपुर में। कहाँ पर है इसका कार्यालय, उदयपुर में। और को जो इसका उद्देश्य है वो उद्देश्य है आदिवासी क्षेत्रों में कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाने तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के उद्देश्य से। ठीक है, तो जो ये अपना पहला जनजाति कल्याण कार्यक्रम है, ठीक है, जिसमें राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, जिसे राजस के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना जो हुई है वो 27 मार्च 1976 के अंदर हुई है। और जिसका कार्यालय है वो कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य क्या है, आदिवासी क्षेत्रों में कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाने तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के उद्देश्य से। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी जनजातीय कल्याण कार्यक्रम है वो है माणिक्यलाल वर्मा माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था। ठीक है, तो जो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है, इसके जो स्थापना हुई है वो स्थापना हुई है 2 जनवरी 1964। और जो इसका कार्यालय है वो कार्यालय कहाँ है, उदयपुर में। और उसका जो उद्देश्य है जनजातीय लोगों का निरंतर विकास। जनजातीय लोगों का निरंतर विकास। ठीक है, उसके बाद में तो अपना जो दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा जनजाति कल्याण कार्यक्रम कौन सा है, तो ये माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1964 में हुई। और जिसका कार्यालय वो क्या है, उदयपुर में। और जो उसका उद्देश्य है वो जनजातीय लोगों का निरंतर क्या है, विकास करना है। ठीक है, उसके बाद में एक लास्ट कार्यक्रम है, वो है किसके लिए, बिखरी जातियों के लिए। किसके लिए, बिखरी जातियों के लिए विकास कार्यक्रम। इसकी जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई थी 1979 में। और जो उसका संचालन है वो TADA यानी टाडा, इसको बोला जाता है ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है,
तो अपने को जो जनजाति कल्याण कार्यक्रम है, ठीक है, वो पूछे जाए तो पहला है राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, जिसका नाम है राजस, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी, राजस की स्थापना वो 27 मार्च 1976 के अंदर। और जो राजस का कार्यालय यानी कि राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ का जो कार्यालय है वो कहाँ है, उदयपुर है। कहाँ है, उदयपुर। और जो इसका उद्देश्य है, राजस का उद्देश्य, वो उद्देश्य क्या है, आदिवासी क्षेत्रों में कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाने तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के उद्देश्य से, ठीक है। दूसरा जो जनजातीय कल्याण कार्यक्रम है वो है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसकी जो स्थापना हुई है वो 2 जनवरी 1964 के अंदर हुई है। उसका जो कार्यालय है वो कहाँ है, वो भी कहाँ है, उदयपुर में ही है। और जिसका उद्देश्य है, वो उद्देश्य है जनजातीय लोगों का निरंतर विकास करना। क्या करना, जनजातीय लोगों का निरंतर विकास करना। उसके बाद में तीसरा जो जनजातीय कल्याण कार्यक्रम है वो है बिखरी जातियों के लिए विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1979 यानी 1979 के अंदर हुई। और उसका जो संचालन है वो टाडा करती है। तो ये याद रखना है कि जो बिखरी जातियों के लिए विकास कार्यक्रम है वो कौन करती है, संचालन टाडा करती है, जिसका नाम है, टाडा का फुल फॉर्म ट्राइबल्स एरियाज डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में अपन ने जनजाति चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है।